नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द स्टोरी बूम यूनिवर्स। आज की कहानी का नाम है 50 पैसे का कर्ज। साल 1998 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर रामू काका की चाय की छोटी सी दुकान थी। दुकान क्या थी? बस टीन की छत, मिट्टी का चूल्हा, 2 लकड़ी की बेंच और एक पुराना रेडियो। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक रामू काका वहीं बैठते। जो पैसे दे सकता था उससे पैसे लेते, जो नहीं दे सकता था उसे मुस्कुराकर चाय पिला देते। उनका एक ही नियम था, भूखे आदमी से कभी हिसाब मत मांगो। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। स्टेशन लगभग खाली था। तभी करीब 12 साल का एक दुबला पतला लड़का भीगता हुआ दुकान पर आया। उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म पूरी तरह भीग चुकी थी। पेट से बार बार आवाज़ आ रही थी। रामू काका समझ गए कि बच्चा भूखा है। उन्होंने पूछा, कुछ खाएगा? लड़के ने जेब टटोली। जेब से केवल 50 पैसे निकले। उस समय चाय 1 रुपए की और समोसा 1.5 रुपए का मिलता था। लड़का बोला, काका मेरे पास सिर्फ 50 पैसे हैं, क्या आधी चाय मिल जाएगी? रामू काका मुस्कुरा दिए। उन्होंने पूरी चाय बनाई, 2 गरम समोसे रखे और एक कटोरी में थोड़ी सी जलेबी भी रख दी। लड़का घबरा गया, लेकिन काका मेरे पास तो। रामू काका ने उसकी हथेली में पड़े 50 पैसे वापस रखते हुए कहा, आज तू मेहमान है, जब बड़ा आदमी बन जाना तब ये कर्ज लौटा देना। लड़के ने पूछा, कहाँ मिलेंगे आप? रामू काका हंसे, अगर किस्मत चाहेगी तो रास्ते खुद मिल जाएंगे। उस लड़के का नाम था आदित्य। घर की हालत बहुत ख़राब थी। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ लोगों के घरों में सिलाई करती थी। लेकिन आदित्य पढ़ाई में बहुत तेज़ था। उस दिन पेट भर खाना मिलने के बाद उसने मन ही मन तय किया, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और रामू काका का कर्ज ज़रूर चुकाऊंगा। समय बीतता गया। आदित्य इंजीनियर बना, फिर नौकरी मिली, फिर अपना कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे वह करोड़पति बन गया। उसने अपने माता पिता के लिए बड़ा घर बनाया, लेकिन एक बात उसे हमेशा चुभती रही, रामू काका कहाँ होंगे? करीब 30 साल बाद एक दिन उसे अपने पुराने कस्बे में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। कार्यक्रम खत्म होते ही उसने ड्राइवर से कहा, रेलवे स्टेशन चलो। स्टेशन अब बिल्कुल बदल चुका था। नई इमारत, एस्केलेटर, डिजिटल बोर्ड। लेकिन जहाँ कभी रामू काका की दुकान थी, वहाँ अब एक सीमेंट की दीवार खड़ी थी। आदित्य की आंखें भर आई। उसने पास की पान की दुकान वाले से पूछा, यहाँ पहले चाय की दुकान थी? दुकानदार बोला, रामू काका की? हाँ। उनका तो कई साल पहले दुकान देहांत हो गया। आदित्य कुछ पल चुप रहा। उसे लगा वह बहुत देर कर चुका है। जाने ही वाला था कि दुकान वाले ने आवाज़ दी, रुकिए साहब, मरने से पहले उन्होंने एक डिब्बा मेरे पास रखा था। कहते थे अगर कभी एक लड़का आए जो 50 पैसे का जिक्र करे तो यह उसे दे देना। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। डिब्बा खोला। उसमें एक पुराना 50 पैसे का सिक्का रखा था, साथ में एक छोटा सा पत्र। पत्र में लिखा था, बेटा मुझे यकीन था कि तू एक दिन ज़रूर लौटेगा, लेकिन अगर मैं तब तक ना रहूं तो मेरा कर्ज मुझे मत लौटाना। किसी ऐसे बच्चे की मदद करना जिसके पास सिर्फ 50 पैसे हों, या शायद उससे भी कम। पत्र पढ़ते पढ़ते आदित्य रो पड़ा। उसने पूछा, रामू काका का परिवार? दुकानदार बोला, कोई नहीं पता, कोई भी नहीं है। पूरी ज़िंदगी अकेले रहे, लेकिन जाते जाते इतना कह गए थे, मैंने जिन बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया वही मेरा परिवार हैं।
उस रात आदित्य होटल नहीं गया। वह उसी पुराने स्टेशन की बेंच पर बैठा रहा। उसे याद आया, अगर उस दिन रामू काका ने उसे खाना ना खिलाया होता तो शायद वह परीक्षा ही ना दे पाता। शायद उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। 1 महीने बाद पूरे राज्य में एक नई योजना शुरू हुई। नाम था 50 पैसे का कर्ज। इस योजना के तहत हर रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा भोजन केंद्र बनाया गया। कोई भी भूखा बच्चा बिना पैसे के खाना खा सकता था। दुकान पर एक बोर्ड लगा होता, अगर आज आपके पास पैसे नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए, किसी ने आपका बिल पहले ही चुका दिया है। उद्घाटन के दिन पत्रकारों ने आदित्य से पूछा, आपने इस योजना का नाम 50 पैसे का कर्ज क्यों रखा? आदित्य मुस्कुराया। उसने जेब से वही पुराना सिक्का निकाला और बोला, यह दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज है, क्योंकि इसे पैसे देकर नहीं, अच्छाई आगे बढ़ाकर चुकाया जाता है। सालों बाद एक छोटा बच्चा उसी भोजन केंद्र में खाना खा रहा था। उसने मैनेजर से पूछा, अंकल पैसे किसने दिए? मैनेजर मुस्कुराया, एक ऐसे इंसान ने जिसने कभी सिर्फ 50 पैसे लेकर पूरी दुनिया जीत ली थी। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, क्या मैं भी बड़ा होकर किसी और का बिल भर सकता हूँ? मैनेजर की आंखें नम हो गईं। बस बेटा, यही तो इस कर्ज की असली किश्त है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दुनिया में कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जिन्हें लौटाया नहीं जाता, बल्कि आगे बढ़ाया जाता है। एक छोटी सी दया किसी की पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हम बहुत जल्द एक और कहानी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।